नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24। मैं हूं रोहित रैना। इस समय मैं मौजूद हूं बाखर के अंदर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूं NH 144 पर। लेकिन यहां पर देर रात आपको बता दें कि एकाएक करके 3 बड़े हादसे यहां पर हुए हैं। लेकिन कारण बता दूं आपको हादसों का। एक सड़क के बीचों बीच आपको बता दें कि नेशनल हाईवे आप सामने देख रहे हैं, और सड़क के बीचों बीच एक गहरा खड्डा, इसके कारण जो है 3 गाड़ियां जो है रात को इसकी चपेट में आ गई। एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, हालांकि गनीमत ये रही है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों का नुकसान जरूर हुआ है। आप ये खड्डा देख रहे हैं, गहरा खड्डा जो है NH 144 के बीचों बीच जो है खड्डा था, लेकिन इसके आसपास जो है किसी प्रकार की जो कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं मौजूद थी, जिसके कारण जो है ड्राइवर जो है वो इसका अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा पाए, जिससे कि गाड़ी जो है 3 गाड़ियां जो है इसकी चपेट में आने से जो है गाड़ियों का जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूं NH 144 पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं NH 144 बाखर पर। आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे के बीचों बीच एक गहरा खड्डा था, जिसके कारण जो है कुछ बड़ा जो हादसा जो हो सकता था, लेकिन रात को जो है 3 गाड़ियां जो है इसकी चपेट में आई हैं, जिसके कारण जो है गाड़ियों का जो है बड़ा नुकसान भी हुआ है। हालांकि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है वो ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि NH 144 नेशनल हाईवे के ऊपर हम इस समय मौजूद हैं। गाड़ियों का जो है बड़ा नुकसान हुआ है। 3 गाड़ियाँ रात को इसकी चपेट में आई हैं। स्थानीय ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, ड्राइवर भी उन व्हीकल्स के हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। मौजूद है एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था इसके कारण, लेकिन जो बड़ा हादसा जान का वो तो टला है, लेकिन गाड़ियों का जो है बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। डिपन जी, एक बड़ा जो है इसके कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गाड़ियों को तो बड़ा नुकसान पहुंचा इसके कारण। देखिए, जब हम रात को यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचित किया था, मुख्य अधिकारी हैं जिनको सूचित किया था। मैंने कहा था BRO वाले से बात करके इस खड्डे को सेफ्टी के लिए एक पट्टी लगती है थोड़ी चमकने वाली, वो पट्टी लगवा दें ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। मेरे कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो रात को 3 गाड़ियां, जो बेचारे गरीब लोग हैं, एक सेफ की गाड़ी पलटी हुई है, उसके बाद एक आल्टो हुई है, सुबह ये टेम्पो फोर्स हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा है कि कितने लापरवाही उस BRO के ऑफिसर की। देखो, इतनी बड़ी मोटी रकम तो तनख्वाह ले रहा है, तो लोगों की जान की कीमत आपके पास, मतलब कीमत जान की नहीं है कि लोगों को कितना नुकसान हो सकता था। ये पुली इन्होंने बीच, देखिए आप देखो, कैमरामैन को बताओ कि ये बीच सड़क में एक पुली निकाली है, सीधी सड़क भी इधर से सीधी, उधर से भी सीधी। गाड़ियाँ इतनी फास्ट आती हैं, रुक ब्रेक लगने की जगह ही नहीं है, इतनी गहराई में ये पुली है। तो मैं इतना कहूँगा BRO के ऑफिसरों को, BRO को मैं कहना चाहता हूँ कि 144 के जो भी अधिकारी हैं, ग्रिफ के अधिकारी बोलते हैं उनको, तो जो जिन लोगों ने ये काम किया उन पे पुलिस से कहूँगा उन पे FIR होनी चाहिए, उन अधिकारियों पे जिनकी लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी, कोई अनहोनी घटना घट सकती थी। देखिए, टेम्पो फोर्स में मैंने सुना कि आर्मी के पर्सन थे, तो ऐसे कोई उल्टा हो जाता तो कितना भारी नुकसान हो सकता था। आल्टो वाले में नुकसान हो सकता था, और थार गाड़ी रात को भी वो मरते मरते लोग बचे। मैं इतना कहूँगा, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अधिकारियों की। मैं आपको बता दूं कि मैं NH 144 पर यहाँ पर खड़ा हूँ, बाखर के अंदर मैं खड़ा हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं शायद बीच में एक पुलिया थी, सेफ्टी यहाँ पर होनी चाहिए थी, जिसके कारण जो ड्राइवर जो है वो अंदाजा लगा पाए। विपिन जी, सेफ्टी यहाँ पर कोई अच्छी होनी चाहिए थी, जिसके कारण ड्राइवर सेफ्टी क्या, मैं कहता हूँ कि BRO के अधिकारियों को पुलिस को सूचित करना चाहिए था, और पुलिस के मुख्य जो अधिकारी अपने पुलिस वालों को यहाँ रात को ड्यूटी लगाते, क्योंकि पीछे से गाड़ी रोक देती तो इतना नुकसान ना होता। ये अधिकारी की लापरवाही और नालायकी की वजह से हुआ है। इंडिकेशंस ना होने के कारण जो है प्रॉपर, उसके कारण जो है गाड़ियों को जो है बड़ा नुकसान पहुंचा है। और भी स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बड़ी लापरवाही सर। हाँ, बहुत लापरवाही जी। बात ऐसे है कि बहुत दिनों से काफी रोड टूटी हुई है। इधर बहुत किसी ने देखा ही नहीं आके। इधर हमने हमारी फर्नीचर की दुकान है, इधर आके वो सोफा लगाया, इधर आके कोई पुलिस वाला नहीं है, इधर कुछ ना कुछ लगाने वाला। अभी ये रोड नहीं बनी है, इस पे बहुत लापरवाही हो रही है। 2-3 घटना इधर कल की हो चुकी है अभी तक। ठीक है, अभी के ऊपर वाले की मेहरबानी है, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सर, गाड़ियां जो थी शायद स्लो थी, जिसके कारण जो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रात की 3 गाड़ियां पलटी हैं, एक अल्टो पलटी है, एक बोलेरो गाड़ी से वाली पलटी है, दूसरी टेम्पू पलटा है। तो इनका भी नुकसान हो सकता था बहुत बड़ा। लेकिन देखो, अभी रोड अभी नया बना है, हाईवे अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो अभी इसकी पुली टूट गई है। इस पे पूछने वाला कोई अन्य आदमी नहीं है।
ये तो होना चाहिए ना। सर इंडिकेशंस के लिए कुछ और भी तरीके हो सकते थे जिसके कारण ये हादसा टल सकता था। हाँ बिल्कुल टाल सकता था, अगर इस पे कुछ लगाया जाता तरीके से, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता तो रुक सकता था। है ही कुछ नहीं, ये मेरी फर्नीचर की दुकान है, हमने सोफा लगाया इधर आके, इधर पुलिस की ड्यूटी चाहिए थी, ये जगह बंद करनी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ इसने बंद कुछ नहीं किया, अभी हफ्ते से रोड टूटी हुई है, प्रशासन जी की तरफ से कोई इधर से सुविधा नहीं मिली है। NH 144 पर ऑलरेडी कहीं जो है गहरे खड्डे भी मौजूद हैं। लगातार हम आपको एक कवरेज भी दिखा रहे हैं, करते भी आ रहे हैं कि खड्डों को भी भरा जाए, लेकिन ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर जो इस हादसे का शिकार हुआ है रात को, ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है सर? संजय कुमार नाम है मेरा सर। संजय जी कब हुआ ये टेम्पो? सुबह 5:15 पे सर मैं आ रहा था, तो इस पे कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब आप आए आपने देखा कोई सेफ्टी पर थी? कुछ भी नहीं। मेरे से एक आगे अल्टो गाड़ी आई, उसने तो अपने रिस्क पे ही बच गया, वो भगवान की तरफ से उसकी जान बच गई। नुकसान उसका 17,000 का हो गया। तीनों गाड़ियों का नुकसान हुआ है? हाँ तीनों का। जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने कंट्रोल की, गाड़ी पास आके मिला मेरे को, मैंने कंट्रोल की, कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी खड्डे में गिर गई गाड़ी। तो कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो 70,000 का नुकसान हो गया। दो गाड़ियां और उनको भी नुकसान हुआ है? जी जी हाँ, उनका भी बहुत नुकसान हुआ। और भगवान की कृपा से जो आदमी थे बच गए, सवारी इतनी हाँ वो बच गए। हाँ। इनकी लापरवाही की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। सरिया देखो इन्होंने कितना निकाल के रखा हुआ ऊपर, किसी के पेड़ में ही चला जाए, स्कूटी वाला आएगा रात को, ये पत्थर देखो कितने पड़े हुए हैं। हाँ इनका काम था कि बैरिकेड लगाना, बैरिकेड होना चाहिए। हाँ बैरिकेड होना चाहिए था, नहीं तो एक आदमी इनका खड़ा रख दो इधर। बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता रोड पे, कि खड्डा निकाला हुआ है इन्होंने। सेंटर पे देखो रोड है, ये सेंटर पे, ये देखो पीछे मैंने ब्रेक लगाई हुई है, देखो। NH 144 आपको बता दें कि बीचों बीच जो है शायद कोई काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन प्रॉपर इंडिकेशंस ना होने के कारण जो है एक बड़ा हादसा जो देर रात 3 गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि सवारियां जो थी वो सेफ थी, एक बड़ा हादसा होने से बचा। विपिन जी क्या कहेंगे कि जिस देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय सड़क है। ये कंप्लीट काम नहीं चल रहा, ये रोड कंप्लीट है बिल्कुल। ये इन्होंने कंप्लीट की ये रोड, बीचों बीच पुलिया के जो ना अभी काम नहीं चल रहा। ये कैसे हुआ फिर? ये ऐसे बिल्कुल रोड तैयार थी, रोड बैठ गई पुली, बस ये बैठ गई, पुली बैठ गई, बस बारिश की वजह से बैठ गई। ये रोड कंप्लीट थी, कोई काम नहीं चल रहा था। अच्छा। ऐसे रोड थी, बस ब्लैकेट भी हुई थी इस पे। पुरानी हाँ। वाली पुली है, ये काम से काम भी नई वाली पुली है। ये देखो सर, ये देखो आप ऐसा सर, ये देखो बाबूजी नहीं बनी है पुली, बस रोड कंप्लीट हो रहा है। विपिन जी इधर कहाँ पेंडिंग है काम? ये स्थानीय मैं आपको बताऊंगा, पार आप देख सकते हैं महादेव फर्नीचर। में कैमरामैन से कहूंगा इनकी फर्नीचर की सामने जो है वो शोरूम है, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि सड़क की ऐसी हालात। जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर रोड जो है वो धंस गई थी, जिसके कारण जो बाद में जो है इसका काम जल्दी शुरू नहीं हो पाया, काफ़ी देर से पेंडिंग है, जिस कारण एक बड़ा हादसा जो है देर रात हुआ। 3 गाड़ियों को जो है बड़ा नुकसान पहुँचा है। एक बड़ा, अगर जान माल का एक बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ है, गाड़ियों को नुकसान तो पहुंचा है। सर कितने दिन हो गए सर इसको यहाँ पर खुले पड़े हुए? तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए ऐसे ही। तो सर क्यों ऐसे खुला? कुछ स्थानीय लोगों ने इसको भरा है, बाकी प्रशासन की तरफ से कोई इस पे कुछ नहीं कार्रवाई हुई। सर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इतने अगर इतने दिन पेंडिंग रखेंगे तो क्या हालात रहेगी सर? ये देखा ही किसी ने नहीं है, कोई देखने नहीं है, देखने आया ही कुछ नहीं है। रात का इससे पहले भी काफी गाड़ियां लग चुकी हैं इधर, छोटा मोटा लग चुकी हैं। ये तो रात के बहुत बड़े हादसे हो गए ना, तो उसकी वजह से आज आपको बुलाना पड़ा। BRO की नलायकी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको BRO देखता है, और BRO का ये एकदम अधिकारियों का इतना वर्ज है कि रात को आप खुले में रख रहे हो। इतना मैं पहले ही बोला है कि बड़ा बड़ा शुक्र है भगवान का, किसी की जान नहीं गई है। जब जान जाती है तो आज नेशनल हाईवे बंद होता, हम प्रोटेस्ट करते तो फिर अधिकारियों की नींद खुलती। लोग प्रोटेस्ट करते, रोते, पीठ बिखलाते, तो फिर जाके FIR होती उन पे। इससे पहले जो काम होने वाला वो करो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी की जान से खेलने वाला जो अधिकारी है उस पर FIR होनी चाहिए। मैं तो LG प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ छोटी बात होती है तो चलो बंदा निकाल देता है, और मरने के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए एक बड़ा हादसा जो देर रात 3 गाड़ियों को जो बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। ऐसे में मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस खड्डे को यहाँ से भरा जाए, अगर पुलिया है इसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि बारिश के कारण जो है ये धंस गई थी, जैसा कि एक स्थानीय ग्रामीण जो बता रहे थे। मैं अपील करूंगा नेशनल हाईवे जो टीम है उसको जल्द से जल्द इसको भरा जाए।
नहीं तो और भी हादसे जो है बड़े हादसे आने वाले समय में हो सकते हैं। ये रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था नेशनल हाईवे 144 से बाखर से। बने रहिए 24 के साथ।